है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको क्या क्या करा चुकी हूँ। मैं आपको करा चुकी हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, और दूसरी बात मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी करा चुकी हूँ, और जो इसमें ज़रूरी पॉइंट्स थे कि एस और एस कहाँ लगना है वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको टेंस स्टार्ट करने से पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, क्या इसी हेडिंग डालते हैं, इंटेरोगेटिव। सही है। इंटेरोगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें एंड में लगता है क्वेश्चन मार्क। बता चुकी हूँ जब मैंने आपको बताए थे कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रूल कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। रूल के बारे में हम बात करते हैं, RULE रूल। ठीक है, सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा, चाहे कोई से भी टेंस का हो, सिंपल का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डू या फिर डज। फिर हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। फिर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही है कि उसके लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं मेनली दो तरह की होती हैं। एक होती हैं मेन वर्ब्स और दूसरी हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। तो होता क्या है हम देख लेते हैं। मेन वर्ब मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सारी क्या होती हैं, मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर करना है कि वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, ये सब अगर आपको नहीं पता तो इसके बेसिक के पहले के लेक्चर्स आप पहले की क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा हो, वो होती हैं हमारी मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब बेसिकली आपको बस अभी हाल के लिए जो है याद रखना है हेल्पिंग वर्ब्स के नाम की। हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो ठीक है, आपको इसके नेम याद रखने हैं बस, जैसे कि इज, एम, आर है। ठीक है, वॉज, वर है, हैज, हैव, हैड है, डू, डज है। सही, आगे बढ़ते हैं। और क्या होती हैं, डिड है हमारी हेल्पिंग वर्ब, विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और भी होती हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इनके बारे में हम बात करेंगे। इनके नेम्स आपको याद करने हैं। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एक्सेट्रा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो हमारी होती है डू, डज। ठीक है, उसके नेगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। बस अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। तो एक एग्जांपल लेते हैं और ये सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेंटेंस बना के एग्जांपल लेते हैं अपने नाम। क्या बच्चे रोते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेंटेंस की, क्या बच्चे रोते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बच्चे रोते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि बच्चे रोते हैं या नहीं रोते, हमने क्वेश्चन पूछा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, क्या बच्चे रोते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब इसकी,
डू डस, ठीक है। तो डू लगाएंगे कि डस लगाएंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो बच्चे हैं ना, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारों की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू। और फिर बच्चों के लिए हम क्या लिखते हैं, फिर हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। डू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रोते हैं, वर्ब लगाएंगे फिर हम अपनी वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोने की क्या है, क्राई, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी पीडीएफ फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगी, जो कि मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। डू चिल्ड्रन क्राई, क्या बच्चे रोते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपसे वर्ब की एक अलग से पीडीएफ आपके साथ बना दूंगी, ठीक। डू चिल्ड्रन क्राई, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कुछ और सेंटेंस और बना लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हम अपनी यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्या तुम तो यहाँ पे हमने ये सेंटेंस लिखा, क्या तुम मुझे पैसे देते हो। फिर हमने सबसे पहले क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब, डू डज में से एक, तो हमने लगाई यहाँ पर डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू जो है वो प्लूरल है, डू यू। फिर हमने क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी यहाँ पर क्या थी, देना, डू यू गिव मनी टू मी, बाकी हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या राधिका घुड़सवारी करती है। तो क्या करेंगे, बनाएंगे सेंटेंस को। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। अब राधिका को देखेंगे, राधिका है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, डज राधिका। एक बात याद रखनी है, जब किसी पर्सन का नेम आएगा तो उसके वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाएंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों ना हो। डज राधिका। फिर हमारी वर्ब क्या है, सवारी करना, तो घुड़सवारी को हम क्या कहते हैं, हॉर्स राइडिंग। डज राधिका हॉर्स राइडिंग। डज राधिका हॉर्स राइडिंग, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डज राधिका राइड हॉर्स, डज राधिका राइड अ हॉर्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सही, चाहे ऐसे या फिर ऐसे, दोनों ही तरीके ठीक हैं। फिर अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की। सेंटेंस हम देखते हैं, बच्चे पत्थर क्यों फेंकते हैं। अच्छा, ये क्यों हम यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ इतना सेंटेंस हम देखते हैं, बच्चे पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। बच्चे पत्थर फेंकते हैं, तो सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। तो बच्चे जो हैं वो क्या हैं, प्लूरल हैं, तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। फिर क्या आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन। फिर हमारी क्या आएगी, वर्ब, वर्ब क्या है, फेंकना, बच्चे क्या कर रहे हैं, फेंकने का काम कर रहे हैं, किसको फेंक रहे हैं, पत्थरों को फेंक रहे हैं। तो फेंकने की हमारी वर्ब की फॉर्म क्या है, डू चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स, क्या बच्चे पत्थर फेंकते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई। अब मैं आपको जो कि मुझे वर्ब की फॉर्म्स देनी थी वो मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हर क्लास में मैं आपको 5 वर्ब की फॉर्म्स दूंगी, ठीक है, जिन्हें आप लर्न कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में इजी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं उन्हीं वर्ब्स के आपको सेंटेंस करा रही हूँ जो मैंने आपको दी हुई हैं, ठीक है, सीरियल वाइज ही। ये मैंने आपको दी थी एक लेक्चर में, ये वाली फॉर्म्स, हॉर्स राइडिंग वाली और थ्रो वाली, ठीक है, क्राइंग वाली, ये सब वही फॉर्म्स है जो कि मैंने आपको पहले दी हैं। तो मैं आपको उन्हीं सेंटेंस के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराती जा रही हूँ, ठीक है। और किसी का डाउट हो कोई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। किसी और टॉपिक पे, ग्रामर के या मैथ्स पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ आपको क्लासेस जो हैं वो समझ आ रही हैं, ठीक है। कोई अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने फॉर्म्स के बारे में, वर्ब्स की फॉर्म्स, ठीक है। पहली वाली देखते हैं, पहली वाली है हमारी काटना।
इसकी फर्स्ट फॉर्म है कट, सेकंड भी कट और थर्ड भी कट, तीनों आएंगी बिल्कुल सेम। फिर आती है उड़ना, इसकी फर्स्ट फ्लाई है, सेकंड फ्लू और थर्ड फ्लॉन। ठीक है, कुछ फॉर्म्स हमारी ऐसी होती हैं जिसमें तीनों सेम होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें फर्स्ट वाली सेम होती हैं, बाकी सेकंड और थर्ड अलग अलग होती हैं। ठीक, तो ये है नेक्स्ट वाली हमारी टांगना। टांगना या लटकना एक ही बात है, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, फिर आती है हमारी छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। फिर आती है हमारी बैठना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। ठीक है, ये हमारी हो गई 5 फॉर्म्स। यहाँ पे मैंने आपको करा दी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंटेरोनेगेटिव का क्या रूल होता है, बस इसमें उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से सेंटेंस सोचिए, बनाइए, और जो भी आपको डाउट हो या किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, 6 क्लास से लेके, ठीक है, आपको 10th तक जिस भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको उसके लिए सॉल्व कर दूँ। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि हाँ आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। मैं आपको ईजी वे में ही बता रही हूँ। ठीक है, जय हिंद।